महाराज जी, कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अक्सर वो परीक्षा बहुत कठिन या कष्टप्रद भी हो जाती है, तो नाम के बल से उसको बदला जा सकता है? देखो, परीक्षा बड़े सिद्ध पुरुषों की होती है। भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते हैं। हम लोग बहुत छोटे भगत हैं। हम लोगों के सामने भाग्यवश विपत्ति और संपत्ति आती रहती है, परीक्षा नहीं होती। परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, सिद्ध भक्तों के कि आरे चलवाए जा रहे हैं, आग में जलवाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। यहाँ का परीक्षा हो रही, यहाँ कहाँ परीक्षा? परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, जो विश्व लेवल के भगवान के पूर्ण समर्पित भक्त होते हैं। हम लोगों में जो संपत्ति विपत्ति आती है वो प्रारब्ध से आती है, उसका भगवान की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो बड़े भक्त हैं उनकी संपत्ति विपत्ति प्रारब्ध से नहीं, भगवान से आती है। जैसे सुदामा जी, विपत्ति है तो भगवान की कृपा है, और संपत्ति है तो भगवान की कृपा है, दुलार है, दोनों में वो देख रहे हैं। अपने लोग जो अभी कर्माधीन है वो कर्म से आती है, दैव से द्वारा प्रेरित है, वो भगवान के द्वारा। भगवान परीक्षा नहीं, भगवान बड़े भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हम लोग फेलियरों की परीक्षा क्या लेंगे? हम लोग तो फेलियर है ही। कौन ऐसे कह सकता है कि मैं माया से पास हूं? अरे शिव विरंच का मोहई को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को तो माया ने मोहित कर लिया। हम लोग क्या है? हम लोग तो भगवान की चरण छत्र छाया में नाम जप करके और फेलियर बन के निकल जा रहे हैं। अगर कोई कहे मैं पास, उसी समय चेक हो जाएगा कि तुम कैसे हो, तो फेल हो जाओगे। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो बड़े महाभागवत होते हैं। अपने लोग तो बच्चे हैं, अपने लोग तो शरणागत है, अपने लोग परीक्षा लायक है ही नहीं, फेलियर है। पहले ही हाथ उठाते रहे फेलियर है, हमारी परीक्षा मत लेना, नहीं फेल जीरो आएगा। क्यों? हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम देख रहे हैं, हम आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, आपकी कृपा से धाम वास कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम जी रहे हैं। तो नाथ, आपकी कृपा ही हमारा बल है, हमारी कोई साधना बल नहीं है। अगर साधना बल होता तो हम परीक्षा के लिए तैयार होते। नाथ, हम तो आपके चलाए चल रहे हैं, आपके जियाए जी रहे हैं। जैसे आप चला रहे हैं वैसे चल रहा हूं प्रभु, मेरी परीक्षा क्या? तो हम लोग तो साधारण भक्त हैं, असाधारण भक्तों की परीक्षा होती है। महाराज जी, बहुत जो नए साधक होते हैं, प्रारब्ध बस, ये तो अभी समझ आई है परिभाषाएं आपके सी मुख से, पर महाराज जी उनका ये प्रश्न रहता है कि जब से भक्ति मार्ग में पैर ही रखा है तो प्रतिकूलताएं ज्यादा आने उसका संयोग बन जाता है ऐसा कि जैसे हम आज से भक्ति शुरू की और आज से ही हमारा पाप कर्म लागू हो गया। अब हमें दुख पर दुख भोगना पड़ेगा। कर रहा हूं अच्छे कर्म, लेकिन भोगना पड़ेगा दुख पर दुख। अब जैसे किसी ने पाप शुरू किया और कर्म शुभ जो पूर्व के जमा है उनका फल लग गया, अब उसकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अब वो सोच रहा है मैं पाप कर्म कर रहा हूं, उन्नति को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसा नहीं, तुम्हारे पुण्य कर्म जिस दिन नष्ट हो जाएंगे और नवीन पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म जुड़ेंगे, उस दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और जो धर्म से चल रहा है उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, आज वो कष्ट में है, लेकिन कल वो महान उच्चतम स्थिति को प्राप्त होगा। आध्यात्मिक और माइक प्राकृतिक दोनों, इन पर लोग सकल सुख पावत। इसलिए ऐसा तो सोचना चाहिए कि आज भक्ति में कदम रखा और हमें प्रतिकूलता भगवान देने लगे, ऐसा नहीं। प्रेम दुलारी शरण जी, पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या इष्ट सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करने से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि संकल्प किया जाए तो। संकल्प न किया जाए तो प्रारब्ध भोग कर इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा अगर संकल्प न किया जाए तो भगवत प्राप्ति करा देगी और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे देगी। अगर संकल्प कर लिया जाए कि इष्ट सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा से मेरा ये रोग नष्ट हो जाए, मेरा प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। राजकुमार जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज, क्या किसी संत को दूर से प्रणाम करना चाहिए या उनकी दृष्टि में आने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए? दोनों बातें, दोनों बातें। पहले तो हम ये देख लें कि इस समय का वातावरण कैसा है। जैसे लाखों लोग हैं तो हमारी दृष्टि में दूर से पड़े, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अगर हम कोशिश करते हैं और आगे के लोगों को दर्शन में बाधा पड़ती है और आगे के लोग गिर पड़ते हैं हमारी कोशिश से, तो ये हमारी नादानी होगी। हम जहां हैं वहीं खड़े होकर दृष्टि से ही मन प्रणाम कर लिया। यदि ऐसा अवसर मिलता है कि आगे जगह है और हम जाकर उनकी दृष्टि में आ जाए, तो दोनों प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर आगे लोग खड़े हैं तो उनकी दृष्टि में हम बाधा ना पहुंचावें, हम जहां हैं वहीं से खड़े खड़े दर्शन करें, हमें बराबर फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं।